पीटीआई नेता और समर्थक उग्र हो गए हैं। अदियाला जेल के बाहर हजारों की भीड़ जमा है। इमरान खान जिंदा हैं, सुरक्षित हैं या उनके साथ कुछ हो चुका है? ये सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सड़कों, अदालतों, जेलों और शक्ति केंद्रों में बारूद की तरह फैल चुका है। सड़कों पर भड़की इस आग को देखते हुए मुनीर घबरा गया है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। कर्फ्यू जैसे हालात करने की बात है। हर तरफ मुनीर की सेना तैनात की गई है क्योंकि पीटीआई समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है और इससे मुनीर घबरा रहा है। पीटीआई समर्थकों से डरकर मुनीर ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तानी फौज और पुलिस को क्या आदेश है, क्या एक्शन लिया गया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगा हुआ है। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आने जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी है। अदियाला जेल के रास्ते पर ट्रक्स लगाए गए। अदियाला जेल के बाहर पाकिस्तानी फौज की भारी तैनाती है। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन का सीधा सीधा आदेश मुनीर ने दे दिया है। अब जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं जहां अदियाला जेल जाने वाले रास्ते पर आप तस्वीर देखिए। पूरी तरह से बैरिकेडिंग है। ट्रकों को लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया ताकि अदियाला जेल तक इमरान के समर्थक पहुंच ही ना पाए, एंट्री ना हो। इसके लिए देखिए कैसी तैयारी है। आप ये देख रहे हैं, ट्रक्स लगाए गए, पूरा रास्ता बंद किया गया। वहीं इमरान की बहनों के इंटरव्यू पर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान की बहनों को शर्म आनी चाहिए। सुनिए जरा उन्हें भी। जेल की मुलाकात होती है वो इसलिए होती है कि आप कानूनी मशावरत करें। जेल की मुलाकात होती है कि जो सुबह आपके जेर इंतजाम है उधर लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम करें। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज को बड़ी गाली कौन देगा उसको मैं थपकी दूंगा। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज के इदारे को बदनाम करो, इंडियन टीवी चैनल्स पे बैठ के मुल्क को बदनाम किया जाए। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि शहदा की तस्दीक की जाए। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया के ऊपर फौज के सरबराहान, इस कौम के जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको डिफेम किया जाए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की हत्या की अटकलें तेज हो गई हैं, जिसके बाद से सड़क पर मुनीर ने अपनी फौज उतार दी है। आपको ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये इस्लामाबाद की हैं, जहां चप्पे चप्पे पर फौजियों की भारी तैनाती की गई है जिससे लोग सड़कों पर ना उतरें। ये देखिए, आप देखिए, ये फौजी है जो तैनात कर दिए गए हैं। तो पुलिस नहीं, फौजी तैनात किए मुनीर ने, क्योंकि मुनीर को ही डर है। और अब देखिए, मुनीर की सेना, शहबाज की सेना यहाँ तैनात है। पुलिस की भी तैनाती है, फौज की भी तैनाती है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कहीं इमरान समर्थक भड़क न जाए। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने जमकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बवाल काटा है। पीएम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिम मुनीर के खिलाफ, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है उनके खिलाफ और उनके पूरे खानदान के खिलाफ ये कहें नारेबाजी हुई है। समर्थकों और नेताओं ने इमरान की आजादी की मांग की। तो की बात करें या करंट पीएम की बात करें, किसी को नहीं छोड़ा गया, जमकर नारेबाजी हुई तो आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इसका कैसा असर हुआ है, जो बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से वो बता रही है। इमरान की बहन को अदियाला जेल बुलाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अदियाला जेल बुलाया गया है। उजमा खान को जेल के अंदर बुलाया गया है। जेल से बाहर आकर उजमा मीडिया से बात कर सकती हैं। अभी अंदर बुलाया गया है। अंदर क्या हुआ है, क्या मुलाकात कराई गई, क्या जानकारी दी गई, ये उजमा जब बाहर आएंगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन अंदर बुला लिया गया है क्योंकि भारी भीड़ इकट्ठा, और क्या क्योंकि 2 तारीख का ही अल्टीमेटम दिया था, समय खत्म हो गया है। तो ऐसे में उजमा को अंदर तो बुला लिया गया है, लेकिन क्या मुलाकात हुई है, क्या बात हो पाई है, ये जब उजमा बाहर आएंगी तो ही पता चलेगा। एक और बड़ी जानकारी जो पाकिस्तान से मिल रही है आपको बताएं, इमरान से मिलने जाने से पहले उजमा ने कहा है कि कोई शर्त नहीं रखी गई है। मुलाकात के बाद बात करेंगे। उजमा ये मीडिया से कह रही है कि जब मुलाकात हो जाएगी उसके बाद क्या अंदर होता है इसकी जानकारी देंगे। देखिए क्या कहा है, सुनिए। कोई ऐसी कितने अरसे बाद मुलाकात हो रही जा रही है? आज देखेंगे जाके, पहले तो हम देखेंगे मुशावरत क्या हो रही थी आप? आपको शर्त भी रखी गई है कि बात नहीं करनी आपने? कोई ऐसी शर्त? अभी मैं वापस मीडिया से बात नहीं करनी, तब आपको इजाजत मिलेगी।
नहीं कोई शर्त नहीं, हम शर्तों में नहीं जाते, हमें कोई शर्त कह सकते हैं। इंशाल्लाह कितने अरसे बाद मुलाकात हो रही जा रही है आज? देखेंगे। तो उज़्मा अभी अंदर है, बाहर आएंगी तो क्या कहती हैं इस पर हमारी नजर। लेकिन आपको बताएं, इससे पहले नियाजी की बहन अलीमा ने मुनीर को चेतावनी दे दी थी, कहा कि अब इमरान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या चेतावनी दी थी वो सुनिए। इमरान खान ने दिखाते ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने मारना है, गोलियां चलानी है, टीयर गैस करनी है, जो मर्जी कर रहे हैं। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा हक है, दुनिया का लीडर है इमरान खान, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इसके साथ कर रहे हैं। और मुझे ना बताएं कि जेलर क्या कह रहे हैं और सारी दुनिया क्या, इनकी हुकूमत के लोग क्या कह रहे हैं। हमें खुद मिलेंगे, हम आकर बताएंगे मीडिया को कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, और फिर आपको और हमें सबको तसल्ली हुई। वहीं इमरान के बड़े बेटे ने भी पिता को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने पोस्ट कर क्या लिखा था वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, इमरान के जो दोनों बेटे हैं वो डरे हुए हैं। कासिम का पोस्ट कुछ दिन पहले आया था, हमने आपको बताया। सुलेमान भी कह रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहबाज सरकार कुछ छिपा रही है, कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं किया जा सकता। पिता की सेहत पर कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है और कोर्ट के आदेश के बाद भी मिलने से लगातार रोका गया। ये एक तरह का पूर्ण ब्लैकआउट जैसा हाल है, ये कह रहे हैं उनके दोनों बेटे। अब उज़्मा मुलाकात करने गई हैं, अंदर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान में इमरान को लेकर एक चीज तो है कि बगावत शुरू हो चुकी है, बवाल बढ़ चुका है। समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद तेज कर दी है। उन्होंने मांग रख दी। रिपोर्ट देखिए। मुनीर के गले में फंदा कस चुका है। अगर इमरान जिंदा है तो वो मौत का फरमान लिखेंगे। अगर इमरान के साथ कोई अनहोनी हुई होगी तो लाहौर के पश्तून मुनीर की कब्र खोद देंगे। अब मुनीर का क्या होगा, क्योंकि अब तक इमरान की कोई खबर नहीं है। मुनीर को दिया अल्टीमेटम भी आज खत्म हो चुका है। पीटीआई समर्थकों से डरकर रावलपिंडी की सड़कें बंद कर दी गई हैं। अदियाला जेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई है। सड़कों पर पुलिस वालों की कतार है और अदियाला जेल किले में तब्दील कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर मुनीर के सैनिक जमकर बैठ गए हैं, क्योंकि इसी अदियाला जेल में बंद है इमरान खान, जिसे लेकर मोर्चा तेज हो गया है। इसी कैदी नंबर 804 के नाम से मुनीर कांप रहा है। उसे मौत का डर सता रहा है, क्योंकि इमरान समर्थक अदियाला जेल पर ताक लगाए बैठे हैं। आज बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी है। अगर इमरान से मुलाकात नहीं हुई तो आज अदियाला जेल के ताले टूट जाएंगे और अदियाला जेल से इमरान को छुड़ाएंगे। अदियाला जेल के बाहर कई दिनों से पीटीआई समर्थक लामबंद हैं। अपने चीफ की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उनका चेहरा देखने के लिए, उनकी खबर पाने के लिए तड़प रहे हैं। बहनों की आंखों में दर्द है। सोहेल अफरीदी इमरान के लिए युवाओं को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इन हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान के नौजवानों पर है। पीटीआई समर्थकों और नेताओं की नारेबाजी से उनके इरादे साफ झलक रहे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। अदियाला जेल के बाहर शुरू हुई बगावत, अदियाला जेल को फाड़ने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। इमरान की बहनें और समर्थक जेल के बाहर जुट गए हैं। समर्थक मुनीर की कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं और मुनीर इसी बात से डर रहा है, क्योंकि एक बार पहले भी 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानियों की भीड़ मुनीर के हेडक्वार्टर का गेट तोड़कर अंदर घुस गई थी। कई और जगहों पर भी भारी तबाही मची थी। अब एक बार फिर इमरान के नाम पर पाकिस्तान सुलगने वाला है। अदियाला जेल पर हमला होने वाला है।